बहुत बहुत पुरानी बात है। थारा नगरी नाम के राज्य में गंधर्व सेन नाम का एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसकी 4 रानियां थीं और उनसे उसे 4 बेटे हुए। सबसे बड़ा बेटा शंख चतुर और बलशाली, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा गंधर्वसेन का देहांत हो गया और शंख ने राजगद्दी संभाल ली। लेकिन सत्ता का मोह बड़ा होता है। कुछ ही दिनों में छोटे भाई विक्रम ने शंख को मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम बुद्धिमान और वीर था। उसने अपना राज्य बढ़ाया और सारा जम्बू द्वीप जीतकर एक महान सम्राट बन गया। एक दिन उसे मन में आया, क्यों ना कुछ समय के लिए राज्य छोड़कर घूमने चला जाए। जिन देशों के नाम सुने हैं उन्हें अपनी आंखों से देखा जाए। बस फिर क्या था, उसने अपने छोटे भाई भर्तृहरि को राज्य सौंपा और योगी का वेश धारण कर यात्रा पर निकल पड़ा। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन एक देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक जादुई फल दे गए। देवता ने कहा, जो यह फल खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन पत्नी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? यह तो बेहतर है कि यह फल राजा को दे दो, शायद वह इसका सही उपयोग कर सके। ब्राह्मण वह फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास पहुंचा। राजा ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया और फल अपनी प्रिय रानी को दे दिया। अब रानी की कहानी सुनिए। वह फल को एक कोतवाल को दे बैठी और कोतवाल ने उसे अपनी प्रेयसी एक नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा, राजा के लिए यह फल सबसे योग्य है, और वह फल वापस राजा को दे आई। जब राजा ने फल को देखा तो पहचान गया कि यह वही फल है जो उसने खुद रानी को दिया था। रानी को बुलाकर जब पूछा तो सच्चाई सामने आ गई। राजा का हृदय टूट गया। उसे संसार की नश्वरता और धोखे का एहसास हुआ। उसने सब कुछ त्याग दिया, राज्य छोड़ा, योगी का वेश धारण किया और तपस्या करने जंगल चला गया। जब राजा विक्रम को यह सब पता चला तो वह धारा नगरी लौट आया। रात का समय था। जैसे ही वह नगर में प्रवेश करने लगा, अचानक एक देवता ने उसे रोका। राजा ने तलवार उठाकर कहा, मैं विक्रम हूं, यह मेरा नगर है, मुझे कौन रोक सकता है? देवता मुस्कुराया और बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की रक्षा के लिए भेजा है। अगर तुम सच में राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में विक्रम ने देवता को परास्त कर दिया। देव प्रसन्न होकर बोला, राजन, तुम 3 जन्मों के फलस्वरूप आज यहां पहुंचे हो। भविष्य में तुम पर कई कठिन परीक्षाएं आएंगी, उनसे सावधान रहना। यह कहकर देवता विलीन हो गया। कुछ समय बाद एक योगी जिसका नाम था शांतिशील राजसभा में आया। उसने राजा को एक चमकदार फल दिया। राजा को लगा, यह वही फल तो नहीं जो पहले सब झंझटों की जड़ था। उसने वह फल अपने भंडारी को दे दिया कि रख दो। योगी रोज आता और राजा को एक एक फल देता। कई दिनों बाद जब राजा ने भंडारी से सारे फल मंगवाए तो जब फल काटे गए तो हर फल के अंदर एक लाल चमचमाता हीरा निकला। राजा हैरान रह गया। उसने जौहरी को बुलाया। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि एक एक लाल पूरे राज्य के बराबर मूल्य रखता है। राजा चकित हो गया और उसने सोचा, यह योगी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। एक दिन राजा ने योगी को बुलाया और कहा, योगीराज, अब सच बताइए, आप यह अद्भुत लाल क्यों देते हैं? योगी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं गोदावरी नदी के तट पर एक तांत्रिक साधना कर रहा हूं। मेरा मंत्र पूरा होने में 1 रात बाकी है। आप उस रात मेरे पास रहेंगे तो मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बस एक शर्त है, उस रात आप अपने हथियार साथ बांध कर आए। राजा ने सहमति दे दी। निर्धारित रात आई। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा सिसका रही थी,
बिजली चमक रही थी। राजा अकेला घने जंगल में चला गया। रास्ते में भूत प्रेत नाच रहे थे, विचित्र आवाजें गूंज रही थीं, पर विक्रम डरा नहीं। वह आगे बढ़ता गया और अंत में उस पेड़ के पास पहुंचा जिसके नीचे एक मृत शरीर लटक रहा था। राजा ने तलवार से रस्सी काटी और वह शव नीचे गिरा। राजा ने पूछा, तू कौन है? शव अचानक जोर से हंस पड़ा। राजा को आश्चर्य हुआ। वह शव फिर पेड़ पर जा लटक गया। राजा ने उसे फिर नीचे उतारा और पीठ पर डाल लिया ताकि योगी के पास ले जा सके। रास्ते में वह शव बोला, मैं बेताल हूं, तू मुझे कहां ले जा रहा है? राजा बोला, मैं धारा नगरी का राजा विक्रम हूं, तुझे उस योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल बोला, राजन, मैं एक शर्त पर तेरे साथ चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं फिर से इसी पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। बेताल हंसकर बोला, चलो फिर, रास्ता लंबा है, चुपचाप चलने से अच्छा है कि मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। सुन, यह है पहली कथा।